स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल से ज्ञान पर। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि होगा आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड, साथ ही छत्तीसगढ़ टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड है इसी का भाग, उसे भी जाकर देख लीजिए। वीडियो चैनल पर जाइए, वीडियो अपलोड है, ज़रूर देखिए। सभी वीडियो अपलोड है। हिंदी का जो है टॉपिक वाइज जो चल रहा है उसे भी जाकर देखिए। बाद में हम उसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसे भी कराएंगे, तो उसे भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, प्रश्न है, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? आपको बताना है। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दिया गया ऑप्शन ब्रिजेज, वाटसन, पियाजे, स्किनर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिजेज। ब्रिजेज ने विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? आपको बताना है, बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ जो है संबद्ध नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगीत की आवश्यकता। बताइए दोस्तों। तो देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो नहीं जुड़ा है वो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, बल्कि जो है इसमें ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता एवं संगीत की जो आवश्यकता है उसके समाज एवं मनोविज्ञान से जुड़ा है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न देखिए, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, आपको बताना है। 10 है, 11 है, 14 है, 20 है। तो देखिए, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, या ऑप्शन डी ये सभी? बताइए दोस्तों, संवेग किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है? तो देखिए, जो संवेग है वो बालक में सफलता की भावना भी पैदा कर सकता है, प्रेरणा की भी और रुचि की भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है? आपको बताना है, किस उम्र के शिशु पर संवेगों पर या उसके संवेग पर वातावरण का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 6 वर्ष के शिशु पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह किसका कथन है? जीन पियाजे, वाटसन, स्किनर या कोहलर? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। दिया गया है ऑप्शन, छात्रों की स्मरण शक्ति को पैदा करने का, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। मतलब अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा उनके सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो देखिए, यह कहलाती है ऑप्शन बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है? पुरस्कार, आदर्श, प्रशंसा, निंदा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा। निंदा जो है अभिप्रेरणा में सहायक नहीं होता है, बल्कि आप बालक को पुरस्कार देंगे, एक आदर्श स्थापित करेंगे, प्रशंसा करेंगे उनका, तो अभिप्रेरणा का ये कार्य है, लेकिन सहायक नहीं है निंदा करना, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है, बुद्धि, अभिक्षमता, सामाजिक अयोग्यता, अभिवृत्ति। अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अयोग्यता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण, अभिभावकों से शिकायत करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा छात्रों में अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु या छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु सबसे अच्छा या उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग, मतलब नव विचार जो हैं या नए विचार हैं उनका प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कक्षा अधिगम में जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब उक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोदन, दंड। तो देखिए, प्रेरणा जो है आवश्यकता के अभाव में प्रारंभ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है। व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। व्याख्यान जो तकनीक है उसका प्रेरणात्मक जो उपयोग है वो नगण्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बालक के प्रेरकों का मार्गंतीकरण करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से। उसमें जो रुचि संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो निश्चित रूप से विकसित होती है। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें कुछ प्रभावी होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में और इसका जो है सामान्य जो जीके बचा है उसे लाएंगे, उसे भी देख लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।